तो देखो स्ट्रक्चर करते हैं हम, इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तीनों का देखते हैं। तो सबसे पहले देखो अल्कोहल, तो आपको पता है जैसे HOH वाटर होता है, HOH वाटर होता है, अगर इस H को हम रिप्लेस कर दें तो ये ROH हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप मिथेनॉल लेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का होगा, बेंड टाइप का, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। अब देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, तो ये जो है ये टेट्राहेड्रल है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स यानी I की वैल्यू 4 है। तो ये कितना है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका जो एंगल होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका टेट्राहेड्रल, तो इसका जो एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होनी चाहिए, लेकिन इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर कितना होता है, 108 होता है। वो क्यों होता है, वो इन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से होता है। देखो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इसको रिपेल करेगा, जब देखो ये दोनों ऐसे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। देखो अगर 2 बॉन्ड ऐसे हैं सिंपल, तो जब ये इधर एक दूसरे को धक्का लगाएंगे तो ये दोनों से एक दूसरे से दूर होंगे, और जब ये इधर जा रहा है तो ये इस वाले बॉन्ड को धक्का लगाएगा, जब ये इधर जाएगा तो यहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको धक्का लगेगा, और वो दोनों बॉन्ड क्या होंगे, थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे। तो ऊपर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो नीचे वाले बॉन्ड थे वो थोड़े से कंप्रेस हो गए, और ये जो एंगल 109 होना चाहिए था वो घट के कैसा हो गया, 108 डिग्री हो गया। वहीं अगर आप फिनॉल की बात करें तो ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन तो ऐसे जुड़ा ही होगा, और एक जुड़ा होगा आपके पास फिनॉल रिंग, ठीक है। ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही होगा और एक जुड़ी होगी आपके पास यहाँ पे फिनॉल रिंग। तो इस फिनॉल रिंग के साथ क्या है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन नहीं हो पाता है, इस वजह से इसका जो एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री। जितना होना चाहिए इसका एंगल उतना ही होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता। उसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड में क्या होता है, देखो ईथर में ROR, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं लिखूं CH3O CH3 तो यहाँ आप देखो यहाँ पे इन लोन पेयर से ज़्यादा रिपल्शन कौन सा करता है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। यहाँ पे दोनों CH3 हिंड्रेंस की वजह से एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये जो एंगल था जो ये होना चाहिए था 109, वो बढ़ के कितना हो जाता है, वो बढ़ के हो जाता है 117 डिग्री, ठीक है। तो यही था इन तीनों के फंक्शनल ग्रुप में कि अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ROH के बीच में कितना एंगल होता है या ROR के बीच में कितना एंगल होता है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, तो ये होता है लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये एंगल बढ़ जाता है, ये एंगल घट जाता है, और यहाँ पे लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, और प्लस यहाँ पे कोई R ग्रुप नहीं है जो इसको बॉन्ड पेयर रिपल्शन दे पाए, इसलिए इसका एंगल जितना था उतना ही रहता है। अब देखते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स अगर हम देखते हैं तो देखो सबसे पहले हम अलग अलग चीज़ों से बनाएंगे अल्कोहल। पहला तो हम एल्कीन से बनाएंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। दूसरी बात हम बनाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड से जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। थर्ड हम बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं एल्कीन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पहला हम बना रहे हैं किससे, फ्रॉम एल्कीन्स। देखो तो एल्कीन से अल्कोहल हम पहली बार नहीं बना रहे हैं, हमने बहुत बार बना चुके हैं अभी तक जो पढ़ा उसमें। कैसे, अगर मैं एल्कीन का एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करूं, एसिडिक कंडीशन में H2O हाइड्रोलिसिस करूं तो आपको पता है कि अल्कोहल बनता है। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में पढ़ रखा है कि अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गई। अब इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको
बहुत सिंपल से बता दी थी कि जिससे आपको याद रहे कि आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, और ये पूरा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वहाँ पे आपको OH ग्रुप लगाना है, ठीक है, वैसा ही चल रहा है। लेकिन जो बुक में मैकेनिज्म दी है उसको भी एक बार देख लो। बुक में क्या मैकेनिज्म दी है? बुक में मैकेनिज्म दी है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये H2O जो है वो H+ से अटैक करके H+ पे अटैक करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? H3O+। देखो H2O था, H+ जुड़ा तो H3O और एक प्लस चार्ज उसके साथ में आ गया। तो इस तरीके से ये उसने बोला कि ये पहली स्टेप होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो एल्कीन है वो इस H2O के हाइड्रोजन पे अटैक करती है। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करती है और अपने पे अटैच करती है। तो इस तरीके से आप कार्बन ये और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लो, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लो, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हैं वो कि ये होता है, ये जो प्रोसेस होती है स्टेप 1 होती है, पहली प्रोसेस ये होती है। फिर उसके बाद क्या होता है स्टेप 2 में ये जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया था उस पर फिर से आके वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है। ये जो कार्बोकेटाइन हमने बनाया था इस पे आके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक किया और जुड़ जाता है। तो वो किस तरीके से जुड़ता है? वो OH इस तरीके से जुड़ता है और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा ही था। और ये फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में फिर से इस हाइड्रोजन को बाहर जाना होता है। तो स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में देखो, सबसे पहले इसने इस पर अटैक किया। अब स्टेप 3 देखो, ये जो बन गया है H पॉजिटिव, और यहाँ पे फिर कौन आता है? वाटर आता है, और वो यहाँ से H+ लेके जाता है, H+ लेके जाता है और यहाँ पे आपको एल्कोहल बना के दे देता है। तो ये इसकी स्टेप वाइज मैकेनिज्म थी। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो वो जो मैंने पहले बताई थी वो भी सही है, ये भी सही है। ये मतलब एक किताबी मैकेनिज्म है, वो हम समझने के लिए यूज़ करते हैं। सब में फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि एसिडिक कंडीशन में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एल्कीन का तो हमको एल्कोहल मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? मैकेनिज्म देखो, सबसे पहली स्टेप में मतलब ये दोनों आपस में रिएजेंट रिएक्ट करते हैं और ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये H+ इससे जुड़ जाता है। फिर ये हाइड्रोनियम आयन जो है उसका H+ एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी के कारण अपने पास अटैक करके ले लेती है और अपने से अटैच कर लेती है। फिर एक कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन जाता है, उस कार्बोकेटाइन पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है और उससे जुड़ जाता है। फिर उसका प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल लेने आता है। तो इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म थी इसकी, किसकी? एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन की, जिससे कि आपको एल्कोहल मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे करना है हमको? तो हमें इसमें डाइबोरेन लेना पड़ता है। डाइबोरेन की प्रेजेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं? डाइबोरेन का उस पर अटैक करवाते हैं एल्कीन पे, फिर उसका हम पैरोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है। कैसे होती है देखो ध्यान से। तो हम सबसे पहले एल्कीन लेते हैं, ठीक है, हमने एल्कीन ली। फिर हम यहाँ लेते हैं डाइबोरेन। क्या होता है? BH3 का ट्वाइस डाइबोरेन होता है। जैसे देखो ये BH3 होता है, लेकिन ये BH3 होता है, पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए ये अपने एक और BH3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। तो हम BH3 तो नहीं लेते, डाइबोरेन लेते हैं, अटैक BH3 करता है। तो इस केस में सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये जो है यहाँ आपको H2O2 लेना पड़ता है, NaOH है,
इस कंडीशन में आपका हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एंटी मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट एंटी मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इससे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, वही OH जोड़ते हैं जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन इसमें वहाँ OH नहीं जोड़ना है जहाँ स्टेबल बन रहा है, उसके अपोजिट वाले पे जोड़ना है, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में तो अभी मैं कहीं भी जोड़ दूँ OH कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में देखो सबसे पहले BH3 का अटैक होता है, मतलब अटैक BH3 करता है, एग्जिस्ट वो डाइवोरेन के फॉर्म में करता है। तो यहाँ सबसे पहले 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे, देखो ये तो बॉन्ड था, ये CH2 था, अब यहाँ से स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है तो ये जो डेंसिटी है वो बोरोन पे अटैक करेगी और ये BH2 और इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन और यहाँ से ऐसे करके ये इससे बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 4 मेंबर की। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, आगे देखो ये बन गई, फिर ये वाला बॉन्ड इससे बन जाता है और ये इससे एज अ BH2 जुड़ जाता है। फिर आगे क्या होता है, CH3, नीचे लिखती हूँ, CH3 CH2 और BH2, ठीक है, ये बना। इसके बाद आपको अगर एक, मैं इसकी मैकेनिज्म पूरी बता रही हूँ इसलिए इस चीज को बता रही हूँ बार बार। देखो इस तरीके से जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक R ग्रुप लगा, इसके बाद क्या होता है, एक BH3 मॉलिक्यूल 3 एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, जैसे देखो हमने क्या लिखा, CH3 CH2 और BH2, मतलब हमने BH3 की जगह एक हाइड्रोजन की जगह ये पूरा ग्रुप लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स लोगे, 2 मॉलिक्यूल्स और लोगे इस एल्कीन के, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 बोरोन CH3, फिर एक और बोरोन CH3, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे प्रोसेस होती है। इसके बाद देखो जो हमने H2O2 लिया है तो वो O नेगेटिव OH ये अटैक करता है इस बोरोन पे और यहाँ से ये वाला इस ग्रुप यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला जो ग्रुप है इस ऑक्सीजन पे और यहाँ से ये इस पे अटैक करता है और ये वाला ग्रुप इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, यहाँ से ये लीव कर जाता है, ठीक है। उसी तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको BOR करके 3 ग्रुप मिल जाते हैं। R मतलब मैं इस पूरे ग्रुप को R कंसिडर कर रही हूँ। ये देखो ध्यान से, जिस ऑक्सीजन पे अटैक हुआ है उसी वाले बॉन्ड से इस बॉन्ड पे अटैक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से OH माइनस बाहर हो जाता है। फिर क्या होता है, अब होता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है तो इसके पास हम OH माइनस लगाते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को ब्रेक करें, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH मिलते हैं प्लस BOH का थ्राइस मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है। और हाँ, अगर हम एल्काइल ग्रुप देखें तो CH3 CH2 OH, आपको जो ग्रुप मिलेगा वो OH ग्रुप कहाँ मिलेगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ बना है वहाँ मिलेगा। तो आप ध्यान रखना इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाय एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड से तो सबसे पहले हम अगर हम
पीडी का से रिएक्शन कराएं, मतलब हम कोई कैटलिस्ट लें, जैसे पैरेडियम लिया हमने, और इसकी रिएक्शन अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन से करवाएं। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब जिनमें कि CO ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे RCOH इस तरीके से लूँ और इसमें अगर हाइड्रोजन का एडिशन करा दूँ तो क्या होगा? इस तरीके से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो मुझे RCH2OH मिल जाएगा। मुझे कौन सा अल्कोहल मिल जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, ये तो हो गया H2PD से, अब मैं लूँ NaBH4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन के लिए यूज होता है। इसका रिडक्शन मतलब इसमें ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन्स को जोड़ना, यही हो रहा है। हम रिडक्शन कर रहे हैं, इसके रिडक्शन से हमको क्या मिलेगा? एल्कोहल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लूँ, RCHO लूँ, और फिर इसके बाद इस पे NaBH4 की रिएक्शन कराऊँ, इस पे अगर मैं NaBH4 की रिएक्शन कराऊँ तो मुझे RCH2OH मिलता है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। उसी की जगह अगर मैं RCOR ले लूँ और यहाँ पे NaBH4 लगाऊँ तो यहाँ पे RCRHOH, मतलब मुझे यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हमें 1 डिग्री और कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल्स मिल सकते हैं। अब देखो, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूँ, ये वाला जो काम है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जिनको हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के, जिससे कि हमें अल्कोहल मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एसिड लूँ RCOOH, तो इस पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराऊँ तो हमको RCH2OH मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम ईस्टर से बना सकते हैं। ये क्या है? ये एसिड है। अगर मैं देखो RCOOH, यहाँ H लिखा है तो ये एसिड है, और RCOOR है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये ईस्टर है। ठीक है, ये क्या है? ईस्टर है। इसी तरीके से अगर मैं ईस्टर लेती हूँ, ईस्टर कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले RCOOH की रिएक्शन में R-OH से कराऊंगी, तो यहाँ मुझे RCOOR- मिलेगा। इसकी रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो हमें RCH2OH प्लस R-OH मिलेगा। तो यहाँ हमको क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। क्या मिलता है यहाँ पे? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। देखो, इनकी मैकेनिज्म यूपीपीसीटी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेट गेट जेम की काफ़ी मानी हुई रिएक्शन से बहुत फेवरेट है, तो वो हायर लेवल पे पूछे जाते हैं। यूपीपीसीटी पे इनकी मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमने ये रिएजेंट यूज किए हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल बना सकते हैं। किससे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमने देखा अभी। ठीक है, हाँ, एक बात और, आपके सिलेबस में एक टॉपिक अलग से मेंशन है। क्या कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हमने देख ली, अभी जो लास्ट चैप्टर हमने खत्म किया उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो देखी हमने, कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत ढूंढी, लेकिन एक दो वही सिंपल सी मेथड ऑफ मतलब मेटल का इंसर्शन करा के आपको बनाना है अल्काइल हैलाइड में। दूसरी चीज़ ये कि उसकी एप्लीकेशंस, तो वो जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है, जैसे अल्काइल हैलाइड से हम जो अल्काइल हैलाइड में जो हमने पढ़ा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम अल्कोहल बना सकते हैं या ईथर बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं, वो सब उसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो अगर इससे उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपके इस नॉलेज के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वो जो पूरी यूनिट दी हुई है सिलेबस में वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है क्या होता है? RMgX।
RMGX होता है, इसमें R क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, R क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये R माइनस आपका देखो, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन्स पे, जैसे मैं RCOH, इस पे अगर मैं R नेगेटिव की रिएक्शन कराऊंगी, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे हमको लेना है H3O+ या वाटर, तो RCH मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप क्या लेते हो, एल्डिहाइड लेते हो, एल्डिहाइड लेते हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपने RCOR ले लिया, अगर आपने कीटोन ले लिया तो आपको ROH 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप HCHO ले लेते हैं, HCHO, तो आपको यहाँ पे RCH2OH, क्योंकि R नेगेटिव अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो RCH2OH मतलब 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपको कोई भी बनाना है तो आप उससे एक कम कार्बन वाला एनालॉग ले लीजिए और आप वहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा के अल्कोहल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स।